ओहो हो, मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद तुम दोनों और जवान हो गए। मैं तो हमेशा से था। कितने साल का लग रहा है मम्मी? नोनू ऐसे लग रहा है 20 साल का है। मुझे तो पता ही था कि इन लोगों की शादी होते ही पहले शादी का ब्लॉग आएगा कि हमने शादी इस तरीके इस सिचुएशन में किया। फिर ये ब्लॉग आएगा कि रुचिका की पहली रात, रुचिका की पहली सुबह, रुचिका ने की हमारे घर में पहली बार हगाई मुताई। ये सारी चीजें 200-300 ब्लॉग तो ऐसे आ ही जाएंगे, क्योंकि भाई इन लोगों के घर में ना ये सारी चुगल करने के पैसे मिल रहे हैं कि हगाई मुताई कर रहे हैं। पहला ये पहले दिन हमारे घर रुचिका आई, रुचिका ने हमारे घर का सामान चुरा लिया। मतलब ऐसी हरकतें मेरी हैं सामान चुराने वाली। पर मतलब इन लोगों का ऐसा है, ये लोग कुछ भी करते हैं ना तो वो चीज को ब्लॉग बना देते हैं और उस चीज का इन्हें पैसा भी मिलता है। और हमारे घर में हम झाड़ू पोछा बर्तन घिस रहे तब भी हमें 1 रुपए भी नहीं मिलता है। मतलब इसलिए मुझे थोड़ी जेलसी होती है। तुम लोग कह सकते हो कि तुम जलती हो, तो हाँ मैं जलती हूँ। मैं तो निश्चय को सिर्फ कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ शादी पे नहीं, इस मूवी को सर्वाइव करने पे। क्या पापा को बहुत मजा आता है। पापा कैसी लगी? सराडॉन है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। आई स्वेयर इतनी ज्यादा फनी थी कि पूरे हॉल में 2 जाने की फैमिली में सिर्फ एक ही इंसान है जिसका ब्लॉग चैनल नहीं है। मतलब ब्लॉग चैनल नहीं है, मतलब यूट्यूब चैनल नहीं है। वो है इनके पापा। मतलब वो आर्मी में थे। ये लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे। तो इंजीनियरिंग में पैसे क्यों वेस्ट किया है? जब तुमको यूट्यूब पे वीडियो ही बनाना था तो इंजीनियरिंग करके पैसा क्यों वेस्ट किया? क्योंकि इनकी सोच हमारी तरह नहीं है ना कि बच्चों को भाई आप डॉक्टरी करा दो, फिर जब बच्चे डॉक्टरी करने के बाद यूट्यूब पे वीडियो बना रहे कि ये देखो ये कैसे हंस रहे हैं, ये कपल कैसे है। नहीं, हमारे घर में अगर डॉक्टरी कर लिया तो तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। इंजीनियरिंग कर लिया तो तुम्हें इंजीनियरिंग बनना है। बेशक हमारे माँ बाप ने, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी पर मेरे माँ बापों ने पैसे ही नहीं खर्च किए मेरे ऊपर, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं जलील लड़की हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। अरे यार मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ पर मेरे ऊपर तुम पैसे तो खर्च करो। मेरे को बीकॉम करवा दिया है, सारा बीकॉम का कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। मेरा सारा घर में बैठ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, नोट पे नोट बनाए जा रही हूँ, सारा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। मेरा पागल हो चाहिए। भगवान से माता रानी की इंसल्ट कर दिया। माता रानी प्लीज मुझे माफ कर देना यार। क्या करूँ मैं बेरोजगार होकर एकदम बहुत ज्यादा पागल हो चुकी है। मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है बहुत ज्यादा। माता रानी प्लीज मुझे माफ कर देना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और वही हंस रहे थे ये दोनों इन दोनों ने इतना हंसा है ना। मैं लिटरली इनके हंसी पे ये सोच रहा था क्यों। रुचिका का तो हंसना समझ में आता है, क्योंकि वो इसलिए हंस रही होगी कि वाओ मेरी तो ऐसी ढोंगड़, मतलब बहुत यूनिक शक्ल होने के बावजूद भी मैंने एक ऐसा अमीर लड़का फंसा लिया है। और कुछ लोग ऐश्वर्या राय होने के बावजूद भी, मतलब ऐश्वर्या राय दिखने के बावजूद भी, मतलब ऐश्वर्या राय की तरह दिखने के बावजूद भी जमीन पे धक्के खा रहे हैं। उनके बॉयफ्रेंड, कालिया से बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़ के चला जा रहा है। वो इंस्टाग्राम पे रो रही है कि इतना कटवा लिया है मैंने, अब तो सिलाई वाले अंकल भी पूछते हैं तो उसकी याद आ जाती है। कालिया से फंसी क्यों थी तू? इतनी सुंदर होने के बाद कालिया को लाइन देगी तू? भाई जो लड़की सुंदर होती है वो कालिया बुचुंगड़े को लाइन देती है। मतलब क्या ही यार, सुंदर हो तो सुंदर लड़कों को पटाना, पर सुंदर लड़के भी सुंदर लड़कियों से नहीं पटते हैं ना। मतलब सुंदर लड़कियों से फंस तो जाते हैं पर शादी अपने माँ बापों की पसंद से करते हैं। ऐसे होते हैं वो सुंदर लड़के। मतलब सुंदर लड़कों का यार क्या ही बोले हम। मतलब हम सही हैं भाई। हमारा एकदम फिक्स है कि भाई देखो बस कपल्स को और मजे लो। हाँ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, आओ अपनी दुखड़े सुनाओ हमें, हम तो सुन ही लेंगे, सुन के मजे करेंगे भाई। यही तो हमारा, मतलब यही हमारा काम है। बेरोजगार है तो हम सबके दुखड़े सुन लेते हैं और उनको थोड़ा बहुत सहारा दे देते हैं। फिर बाद में पीठ पीछे हंसते हैं सही हुआ तेरे साथ, बड़ी काली के साथ फंसी थी ना तेरे साथ, तो ऐसे ही होना था। ऐसा कर लेते हैं हम। जब ये हंस भी रहे थे ना तो मैं ये सोच रहा था बार बार कि ये सच में मूवी अच्छी है, मुझे नहीं लग रही। नहीं, मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि ये शायद इसलिए हंस रहे। अच्छा मूवी देख के हंस रहे थे ये लोग। मैं तो सोची रुचिका अपने होशियारपंती पे और ट्रिगर्ड भाई के बाबूपंती पे हंस रही थी। मतलब ट्रिगर्ड भाई यार इतने पैसे वाले अमीर, मैं सोची अमीर लड़की एकदम ऐसे दिशा पटानी, श्रद्धा कपूर के तो बहुत सारे फॉलोअर्स है भाई, वो क्यों ही ट्रिगर्ड इंसान को भाव देगी। पर ट्रिगर्ड इंसान पैसे वाला है भाई, अच्छी लड़की मिल जाती है एकदम ऐसे चांद से उतरी हुई अप्सरा टाइप की। पर नहीं, मेरे को तो रुचिका ही पसंद है। होते ऐसे लड़के। मैं कितनी बाउक सोच है ना मेरी, नीच टाइप की। मतलब कोई लड़का किसी भोंदड़, मतलब सुंदर दिखती है यार मैं कैसी लड़की हूँ यार, किसी लड़की के बारे में कैसे बोल रही हूँ। मतलब सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है, यूनिक दिखती है। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे उसकी इतनी इंसल्ट कर रहे थे कि रुचिका ऐसी दिखती है, ट्रिगर्ड भाई उससे और अच्छा बेटर।
बेटर डिजर्व करते हैं। क्या बेटर डिजर्व करते हो? ट्रिगर्ड भाई की शादी ऐश्वर्या राय से करा दी जाए। अब ऐश्वर्या राय से शादी कैसे करा दे? ऐश्वर्या राय तो बूढ़ी हो चुकी है, अब बूढ़ी औरत से तो शादी करेंगे नहीं। पर ऐश्वर्या राय बूढ़ी होने के बाद भी सुंदर लगती है यार, सुंदर लगती है कि नहीं? हम देख लो, ऐसा आंखों के नीचे डार्क सर्कल, दांतों में गैप, ऐसा लगता कोई सामने से बोलेगा ना और मैं तेज से सांस ले तो वो मेरे दांतों में आगे अटक जाएगा, फिर उसे सीख से निकालना पड़ेगा। अरे तुम मेरे दांत में अटक गए, चलो साला। मतलब कैसी शक्ल दे रखी है यार भगवान ने मेरी, थोड़ी सुंदर बना देते भगवान तो क्या ही चलता है। ऐसे देखते हो तो तुम लोग ऐसा लगता है काणी है ये लड़की, मतलब इधर इधर, मतलब किसी का फेस इधर से भी देखो तब भी अच्छा होता है, इधर से भी देखो तब भी अच्छा होता है। पर मेरा फेस ऐसा नहीं है, मैं इधर से इधर देखूंगी ना तो ऐसा लगेगा मैं काणी हूँ, इधर देखूंगी तो ऐसा लगेगा मेरा ओठ ही गायब हो जाए। मेरे ऊपर का ओठ है ही नहीं, नीचे का ही ओठ है, ऐसे बोलती रहती हूँ। कान नहीं, कान तो मेरे सुंदर है यार, कान के बारे में कुछ मतलब, कान तो मेरे सुंदर है। बालों का तो कुछ कहो ही मत, ऐसा लगा बकरी चबा गई हो। और आँख तो ऐसे है मेरे आँख, साला। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? है कि कितना ही बुरा हो सकता है कुछ। तो तू समझ रहा है, एक होती है जेन्युइन हंसी आ रही है, एक हो रहा है जेन्युइन थोड़ी बहुत जो देख रहा था बीच बीच में, तो मैं सो गया था। मैं भी पर मैं तो इसलिए देख रहा था सोनम बाजवा के लिए थोड़ी बहुत मूवी देख लूं। ये तुम दोनों को बाव को अब भी पता नहीं चला, क्यूट बनती है तुम दोनों के सामने, सीधी सीधी बातें क्यूट बन के दिखाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रुचिका ऐसे हंस के दिखाती है फालतू में कि कुछ लोगों ने मतलब वो नहीं बना दिया था रील की ये लड़कियां, मनीषा रानी भी ऐसे हंसती है, रुचिका भी ऐसे हंसती है, दोनों फुकरा भाई और मनीषा रानी, मतलब फुकरा और मनीषा दोनों भाई बहन नहीं है, दोस्त है। क्या पता फ्यूचर में शादी हो जाए उन लोगों की, भाई बहन बना रही, बताओ यार। किसी को भी भाई बहन बना देती हूँ मैं, कि किसी को भी भाई बोल देती हूँ, भाई बहन, हर कोई भाई बहन नहीं होता है, वो लोग फ्रेंड हैं। कब गर्लफ्रेंड और कब वाइफ बन जाए कुछ पता है? सिचुएशन का कुछ भी पता नहीं होता भाई, क्या पता है बाद में कहते हमें तो बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था, एकदम समुद्र में नीचे उतर के गहराई में हम दोनों प्यार करते थे ताकि किसी को पता ही नहीं चले। जैसे ट्रिगर्ड भाई ने बताया कि हमारा रिलेशन पिछले जन्म का था, हमने छुपा के रखा था, इस जन्म में अब बता दिया और सडनली हमने शादी वादी कर ली। अब तो भाई हम एकदम मेड फॉर ईच अदर इस टाइप के बन चुके हैं। अब हमारा 200-300 इसी टाइप का ब्लॉग आएगा कि रुचिका हमारे घर में आई, नाक में उंगल कर दिया पहले दिन, खाने में नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, पापा से बहुत प्यार करती है, मम्मी से बहुत नफरत करती है, जो कि ऐसा करती नहीं है, मैं ऐसा बोल रही हूँ। मतलब इस टाइप की लड़कियाँ होती है ना, सबसे बना के रखती है, सासू माँ आपके गले में खराश आ चुकी है, ये लो चाय, मतलब इस टाइप को तो नहीं कहती है, मतलब फ्रेंकली रहती हैं। जैसे वो गोपी चाय वाय बना के देती थी, तो ये लोग चाय वाय बना के नहीं देती हैं, ये लोग एकदम हंसी दोस्त की तरह रहती है कि ले भाई हम तो दोस्त की तरह रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं समझती कि ये हमारी सासू माँ, हम एकदम दोस्त हैं, एक में खाना खा लेते हैं, वो मेरा खाना छीन लेती है, मैं उनका खाना छीन लेती हूँ, एकदम फ्रेंड वाला बिहेवियर है हमारा। पर बेशक मैं इनके बेटे की बहू हूँ, पर इनकी फ्रेंड हूँ। सास वास का भाई यहाँ कोई चक्कर नहीं है। पहले के ज़माने में सास होती थी, अब सास नहीं होती, यहाँ फ्रेंड होती है। मेरे मूँछों के पास हमेशा पसीना आ जाता है। अपने लोग कहने तुम्हारे तो मूँछों के पास पसीना आ जाता है, तुमने अपनी शक्ल देखी है, एकदम ऐसा लगता है जैसे गोबर हग देती है ना गाय, ऐसे पटपट करके हग देती है गाय, तो ऐसा गोबर सा नहीं बन जाता उस टाइप की तुम्हारी शक्ल। तो यार है मेरी शक्ल उस टाइप की, मैं क्या ही करूँ। मेरे को तो खुद मेरे पास पैसे होते ना, मैं भी श्रीदेवी की बेटी होती, जानवी कपूर की बहन होती, तब मैं भी जाके एकदम प्लास्टिक सर्जरी करवा के आते, फिर मैं भी ऐसे शरीर पूरा फुला करके 2-3 मूवियाँ कर देती, फिर जाके सब लोग मेरी भी तारीफ करते कि ये भाई साहब कितनी सुंदर है जानवी कपूर की बहन। अब कुछ लगेंगे सबके माँ बाप अपनी अपनी जगह अमीर होते हैं, सबको अंबानी, सबके बाप अंबानी होते हैं। अरे यार अंबानी अपनी जगह, हमारा बाप अपनी जगह, भाई हमारा बाप हमें डॉक्टरी नहीं करा सकता है। तो कुछ लगेंगे खुद पैसे कमा के कर लो, तो क्या बुढ़ापे में डॉक्टरी करूँगी मैं? हैं बुढ़ापे में जाके बूढ़े लोगों का इलाज करूँगी मैं? साला मेरे को डॉक्टर नहीं बनाया है यार, डॉक्टर बनना चाहते। कुछ लगेंगे तुम पढ़ना ही नहीं चाहती होगी। अरे कोई पढ़ाना चाहे मेरे को मारो पीटो, मेरे को एकदम, तब जाके मैं पढ़ूंगी। मैं इस टाइप की हूँ, मैं पीट के हेयर हो चुकी हूँ ना। क्लास जब मैं पढ़ने जाती थी ना, तो हमारी टीचर मतलब मुझे बहुत बजाती थी, मतलब एकदम धमाधम करके। हमारी टीचर एक खतरनाक थी, वो बहुत पीटती थी, इस वजह से मुझे पीट के आदत हो चुकी है। तो मैं जब तक पिटू ना मार ना खाऊँ तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मेरे बाप मुझे कराए डॉक्टरी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। भाई डॉक्टर बनती, बूढ़े लोगों का इलाज करती, जवान लोगों का इलाज करती,
बच्चों लोगों का इलाज करती, किसी का तो इलाज कर ही देती, कितना पुण्य मिलता मुझे बताओ। कोविड में सबकी मदद करती, आओ इंजेक्शन लगा देती, कितना अच्छा लगता मेरे को। पर नहीं बनाया मेरे को डॉक्टर, मेरा सपना अधूरा रह गया। अब सब लोग कहेंगे कि इंसान सोचता कुछ और है, बन कुछ और जाता है। यार मैं कुछ भी नहीं बन पा रही हूँ, मैं क्या बेरोजगार बनने के लिए आई हूँ इस धरती पे? तब गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, क्या ही बोलूँ अब मैं। मेरे को एक इंसिडेंट बताऊं तेरे को। शादी में एक बंदा आया जो मम्मी का हेयर या मम्मी का मेकअप कर रहा था। वो मुझे बोला कहता, आपको कैसा लग रहा है, आपके छोटे भाई की शादी हो रही है? तो वो नहीं थे सिक्योरिटी वाले, तो वो मेरे को 10 बार बोल दिए, वो आपके बड़े भाई के साथ जो हमने फोटो कराई थी वो भी दे दो हमें। मैं कहूँ भाई वही देंगे। ये तो गलत है यार, मुझे लगता है मुझे थोड़ा और जवान होना पड़ेगा। मुझे सारे भगवान कसम सारे बोल रहे आपके छोटे भाई की शादी हो गई तो आपको कैसा लग रहा है? यही बोल रहे थे। वो बातें तो हम सुन नहीं पाते क्योंकि उस चीजों का तो ब्लॉग बना नहीं था। तो इन लोगों ने एक स्पेशल ब्लॉग बना करके बता दिया। अरे यार मैं कितनी चिढ़ंकी हूँ। मतलब इन लोगों ने अपने दिल की बात शेयर की कि लोग ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो वैसे देखा भी जाए तो लगते भी हैं। मतलब फुकरा भाई है जो थोड़ी बड़े लगते हैं, ऐसा लगता है कि भाई कितने बड़े हों, और टिकट भाई उनसे छोटे लगते हैं। ऐसे ही हमारे घर में है भी है, मेरी बहन मुझसे बड़ी लगती है और मैं छोटी लगती हूँ। हम अभी कंप्यूटर सीखने जाते थे ना थोड़ी दिन पहले, तो हमारे टीचर थे, तो हमारा 18 महीने का कोर्स था तो कंप्लीट हो गया। तो लास्ट दिन ना ऐसे कुछ सर ने जब पहली बार हमारा एज लिखा था ना, तो सर को याद नहीं था। तो सर पूछ रहे कि तुम्हारी एज कितनी है, तो मैंने बोला इतनी, और मेरी बहन ने बताया इतनी। मैं अपनी एज थोड़ी बताऊंगी ताकि तुम लोग को लग जाए कि हाँ ये इतनी बड़ी है, ये तो आसमान छू सकती है, लंबाई में नहीं, हाइट उम्र में एज में, मतलब लंबाई में तो यार 5 फुट की हूँ यार, बुटकी सी बन गई हूँ। सब मेरे को नाटी नाटी गिट्ठल बोलते। साला मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, मैं सोचती पुलिस बनूंगी, आर्मी में जाऊंगी। खाक आर्मी में जाऊंगी क्या? आर्मी में हील पहन के लड़ूंगी आतंकवादी जो आएंगे उन लोगों से। साला 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 करती रहती हूँ। बताओ मेरी लैंग्वेज कैसी है? साला मैं किसी के सामने अगर वो ढोंग करने लग जाऊँ ना एकदम ऐसे, मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम संस्कारी टाइप की लड़की हूँ, तो मैं बन भी नहीं पाती हूँ। मैं संस्कारी टाइप की लड़की नहीं बन पाती। मैं चाह भी लूँ ना, कोशिश भी करूँ तो नहीं बन पाती हूँ। मैं कोमोलिका टाइप का मेरा वो अवतार दिख जाता है, कोमोलिका टाइप का, मतलब माया टाइप का गुस्सा वुस्सा दिखा देती हूँ, बर्तन वर्तन फेंक देती हूँ। अगर कोई हमारे घर में कोई इंसान आ जाए, वो सोचे, वो थोड़ी सी मेरी तारीफ कर देना कि आपकी ये वाली लड़की मुझे अच्छी लगती है, तो 10 मिनट बाद अपने हरकतों पे कंट्रोल करती हूँ कि उसके सामने मेरी हरकतें ना दिखे एकदम चुड़ैल वाली, पर दिख जाती हैं। बाद में वो कहने लगता है कि आपकी बेटी की हरकतें थोड़ी सही नहीं है ना? कैसे पागलों वाली हरकतें करती है बताओ? बर्तन नहीं धुल रही, झाड़ू नहीं लगा रही, टाइम पे चाय नहीं बना के दे रही। मतलब पहले तारीफ करेंगे फिर 10 गो नुक्स निकाल के चल जाते हैं। मतलब अगर कोई इंसान मेरी तारीफ कर दे ना, तो उससे अपनी बुराई मैं खुद निकलवा लेती हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि मैं अपने ससुराल में क्या करूँगी। मतलब अपनी सासू माँ से क्या गोपी बन सकती हूँ मैं? सासू माँ ये लीजिए चाय पी लीजिए, गले में ठूसती हूँ आपके, गले में ठूस दूँ आपके। खाना बनाने जाती हूँ किचन में तो खाना तो बनता ही नहीं मेरे से, या तो दाल जल जाएगा, चाहे कितना भी ध्यान रख लूँ चावल तो जलना ही है, जल जाता है भाई। मैं अपनी बुराई बता रही हूँ यार। सब सोचते हैं कि सारी लड़कियाँ अपनी तारीफ करें, मैं क्या ही तारीफ करूँ अपनी, क्या ही तारीफ करूँ। तब गुस्सा आ रहा है मेरे को आज। मतलब क्या ही बताऊँ मैं साला 6 महीने से ओझा सर ने कहा था कि एकदम मन लगा के दिल लगा के कमरे में बंद कर लो अपने आप को, 6 महीने तैयारी करो। साला 6 महीने पढ़ लिए, कुछ भी नहीं हुआ। साला रात को नहीं सो रही थी, साला 1 बजे सो रही थी, पढ़ रही थी ध्यान लगा करके। हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ लिया मैंने, सारा पॉलिटी कंप्लीट कर लिया मैंने, और क्या बोलते हैं वर्ल्ड मैप कंप्लीट कर लिया, इंडियन मैप कंप्लीट कर लिया। तब भी पता नहीं पेपर वाले भी पेपर में जो थे हिंदू न्यूज़ पढ़ो, द हिंदू न्यूज़ क्या बोलते हैं यार वो भी। तो हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी यार। हम लोग बहुत गरीब है ना, तो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता ही नहीं था। हम क्या करें, हम गरीब है ना। हमारी वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा छेड़छाड़ वाली हरकतें करके कहूँगी ना, कोई नहीं लाइक करेगा, कर देना यार, मन करे तो लाइक कर देना। सब लाइक के लिए ही तो कर देना लाइक। क्या हाथ पैर सर पे गिर जाऊँ? सर पे नहीं गिर सकती, कितना बुरा हंसती यार, डर जाओगे तुम। हाँ क्या बता रही थी मैं? हाँ न्यूज़पेपर, हम लोग बहुत गरीब है ना, तो न्यूज़पेपर मामा हमारे पापा ले नहीं, मामा तोतली हूँ मैं साला। मतलब न्यूज़पेपर मेरे पापा ने नहीं लिया, तो मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं, हम फ़ोन से पढ़ लेंगे। कितने टीचर आते हैं सुबह में पढ़ाते हैं कि अरे यार मैं कभी सुनने लग रही हूँ, बातों से भटक जाती। मतलब कि मतलब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं टीचर लोग कि द हिंदू न्यूज़ में ये वाली हेडलाइन आई, ये वाली आई, वो वाली आई।
ये सारी चीज़ें भी मैंने पढ़ी है ना, 6 महीने दिल लगा के पढ़ा। पर ये यूपीएससी वालों ने 2023 के क्वेश्चन पूछ रखे थे, मैं 2025 के न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। बताओ, पिछले जन्म का पूछ लो क्वेश्चन। अब तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म से ही प्रिपरेशन करके आना पड़ेगा यूपीएससी के लिए, तब निकलेगा। कुछ लोगों का 1 साल में निकल जा रहा है और कुछ लोगों का 10-10 साल में भी नहीं निकल पा रहा है बेचारा। टकले में अभी पेपर देने गई थी ना यूपीएससी का, सच बताऊँ तो वैसे तो मैं प्रिपरेशन, मेरी हरकतें लग रही है कि मैं प्रिपरेशन करके जाऊँगी। प्रिपरेशन भी नहीं बोलने आ रहा है। अरे जा रे जाहिल गवार, प्रिपरेशन साला गवार हूँ मैं, क्या ही बोलेगा कोई मेरे को गवार, बोल ही नहीं पाती हूँ। प्रिपरेशन वो क्या पढ़ो बेटा तुम। कुछ लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में गंवार भी लिख देंगे कि तुमको तो ये बोलने नहीं आ रहा, तुम यूपीएससी की तैयारी करोगी यार। इसीलिए मैंने छोड़ भी दिया यार, मैंने गिव अप कर दिया। सब लोग कहते हैं नेवर गिव अप, मैंने कर दिया है गिव अप। मेरे से नहीं होगा, मुझे पता है कि यूपीएससी कहाँ और मैं कहाँ। मेरे को तो यूपीएससी का यू बोलना, यू बोलती होंगी ना यूपीएससी का, तो यूपीएससी वाले कहते हैं अरे कैसी पापी लड़की ने मेरा नाम ले लिया, रसूद हो गया मैं, अब जाके गंगा जी में नहाना पड़ेगा। पर गंगा जी में कैसे नहाऊं? इलाहाबाद में सब लोगों ने कुंभ में नहा के गंगा जी को गंदा ही कर दिया है पूरा। अब लगता है दूसरी गंगा जी बनाना पड़ेगा, तब उसमें नहाऊंगा, तब जाके मैं शुद्ध होऊंगा। मतलब ऐसी लड़की ने कुत्ते भी लड़ने लग गए, कुत्ते बिल्ली सियार सब लड़ते हैं हमारे घर में। घर में नहीं, घर में भी हमारी लड़ाई होती है, मतलब सबके घर में लड़ाई होती है। यार तुमने वो लक्ष्य भाई की वीडियो देखी? ऐसे ऐसे करके बोलते हो, यार कितनी आरामी हूँ यार। आई थिंक मेरी सबसे ज्यादा कॉन्वर्सेशन कार में अपूर्वा से हुई है। तो अपूर्वा, हम सेम गाड़ी में आए, बस यही रीजन था। और हमने सुबह सुबह पैक्ट बनाया था कि हैशटैग बहन कोड, हमने डिसाइड करा था कि आज हम तीनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उर्फी ने मेरा नाम लिया, मैंने जन्नत का नाम लिया, और हम लक्ष्मण रेखा के इस तरफ आ गए जहां महीप और अंशुला हमारा वेट कर रहे थे। द लीस्ट ट्रस्टेबल पीपल बाय द वे। ये पता नहीं कौन सा गेम शो है भाई, इन दोनों लड़कियों का, उर्फी और क्या नाम है इसका, पूर्वी झुरवी, जो भी नाम है इस लड़की का, पूर्वी झुरवी नाम है। मतलब ये बहुत ही नीच लेवल का गालियाँ देती हैं। मैं भी गाली देती हूँ, मतलब मैं सिर्फ साला सुली क्या देती हूँ, पर ये थोड़ी और एकदम नीच लेवल की गालियाँ देती हैं। तो ये दोनों, इन दोनों की ज़िंदगी, उर्फी की ज़िंदगी और इसकी ज़िंदगी खुद एक गेम है, पर ये लोग पता नहीं कौन सा शो बना रही हैं, गेम सुलझा रही हैं। अरे अपनी ज़िंदगी का गेम सुलझाओ ना। पता नहीं कमेंट बॉक्स में लोग क्या क्या बोल के जाते हैं। तब कुछ लिखेंगे सोशल मीडिया पे रहोगे तो 4 लोग तो गलत बातें बोलेंगे ही, पर जो लोग अच्छी बातें बोलते हैं उनको लोग क्यों गलत? अरे यार, अच्छी बातें बोलने वाले को लोग भी गलत बोल देते हैं। अब ध्रुव राठी कितनी अच्छी बातें बोलता है, तब भी उसको लोग गलत बोलते हैं कि नहीं। मैं क्या ही करूँ अपना, मतलब सही है, ये दोनों लड़कियां सही हैं, पर इन लोगों का जो मतलब लेवल है, एक गाली वाली देती है और एक कपड़े ऐसा पहनती है कि मतलब लोग अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कहने का मतलब है तुम दोनों अपनी ज़िंदगी का ये गेम सुलझा लो ना। ये पता नहीं कौन से शो में जाके गेम सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। पता नहीं कौन है क्रिएटर, कौन है भूत, कौन है प्रेत। तुम दोनों खुद एक ज़िंदगी में भूत हो, मतलब ज़िंदगी में, दुनिया में एक भूत हो। क्या ही बोलने का तरीका है मेरा। ऐसे ऐसे क्या ही हरकतें हैं मेरी भाई, एकदम शांति से भी तो इसमें, अरे मेरी जुल्फें निकल गई यार, जुल्फें निकल गई यार। मतलब शांति से भी तो बैठ के मैं बोल सकती हूँ, पर नहीं, ऐसे ऐसे वाली हरकतें करना मेरे को जरूर होती है। मतलब कोई इंसान अगर, मतलब बाई चांस कोई इंसान देखे ना कि अरे यार ये लड़की सुंदर है, फालतू में अपने आप को बेकार बता रही है, तो मैं उसके सामने ऐसी वाली हरकतें दिखा करके अपनी एकदम नीच वाली, मैंने कहा नहीं किसी इंसान को मैं अच्छी लग जाऊँ तो थोड़ी देर बाद वो खुद मेरी बुराई करके चला जाता है। मैं ऐसी हरकतें कर देती हूँ उसके सामने। अब देखो मेरी मूँछों के पास पसीना आ गया, मेरे चेहरे में पसीना नहीं आता, पर मेरे मूँछों के पास पसीना आता है। और पसीना के साथ साथ मैं लिपस्टिक भी पोंछ देती हूँ। 10 वाली लिपस्टिक नहीं है यार, 30 रुपये की खरीदी थी भूत बाजार में। अभी गरीब हूँ ना, तो भूत बाजार से खरीद लेती हूँ। कभी तो कभी अमीर बनूंगी ना, मरते दम तक पता नहीं कब अमीर बनूंगी। खाला रोट लाली में रोटी बोर, कैसा गाना सुना तुम लोगों ने? कैसा ही लगता है। भोजपुरी गाने तो बहुत ही नीच लेवल के होते हैं कि नहीं। ऐसे ऐसे करके भाभी लोग नाचती हैं, देखा मेरी हरकत। प्लीज़ मेरी हरकतों के लिए मुझे माफ़ कर देना। मतलब हरकतें तो वैसे ही नहीं करती, पर मतलब ऐसे वाले जोकर वाली, अरे यार थोड़ी मेच्योर बन जाती है। अब मेच्योर बन के बात करूँगी। हेलो गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। कौन से पापी दुष्ट आदमी ने
महान भाई विश्व गुरु मतलब बहुत अच्छे गुरु हैं भाई। कितने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिलाए हैं, गरीब लोगों के बच्चों को फ्री में पढ़ाए हैं। और ऐसे इंसान को भाई देखो, मैंने कहा नहीं, सोशल मीडिया पे अच्छे लोग के साथ साथ गंदे लोग भी हैं। बेरोजगार लोगों ने पता नहीं कैसे सर की वीडियो एडिटिंग कर दी है। अरे यार, मतलब अच्छे खासे इंसान को ना कैसे सोशल मीडिया पे खराब किया जाता है वो पता ही चल रहा है देख करके। भाई खान सर पूरे दिन पढ़ाते हैं गरीब बच्चों को फ्री में, मुफ्त में, मतलब इतनी सारी, पर फिर भी वो गरीब कुछ बच्चे बेरोजगार हैं जिनका दिमाग थोड़ी हिला हुआ है, वो लोग कैसे वीडियो एडिट कर दिए हैं एआई से, बताओ खान सर की। मतलब ऐसे लोगों को ना ऐसे चप्पल से मारने का मन करता है। और ऐसे गाल पे नहीं मारना चाहिए ऐसे इंसान को, इन इंसान को खोपड़ी पे मारना चाहिए। ऐसे कंघी रख रखा है मैंने, ऐसे मेरे बाल बहुत इलझे रहते हैं ना, तो कंघी से करके ऐसे सही कर लेती हूँ। इलझे केस, अरे भाई देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ऐसे नहीं लग रहा, ऐसे मोर की तरह से ऐसे कर दिया, फन निकाल दिया मैंने। साला रोस्ट करने जाती हूँ, ये ऐसे ऐसे रोस्ट होता है कोई? कैरी मिनाटी बनने चली थी, कैरी मिनाटी बननी है। मैं शकल देखी, कैरी मिनाटी कहाँ, तू कहाँ, शकल भी होनी चाहिए उस टाइप की। शकल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, पैसे आने दो, फिर प्लास्टिक सर्जरी करा लूँगी मैं। हाँ तो सुहाना खान, अरे ये देखो कैसे हो गया है, ऐसे कर लेती है ना तो सुंदर लगेगा, सुंदर लगेगा बकलोल। जिसने भी ये वीडियो इस तरीके से एडिट करी है ना, खान सर को उसका श्राप लगेगा, सिलेक्शन वाला। कहते हैं ना खान सर कि जो इसे नीच टाइप की, मतलब खान सर ऐसा कहते हैं। कुछ लोग मतलब खान सर के पास पढ़ने जाते हैं तो कुछ बच्चे नीच लेवल के होते हैं ना, जो सिर्फ टाइम पास करने जाते हैं। कुछ बच्चे तो सीरियस होकर पढ़ने जाते हैं कि मुझे अपने घर का, अपना, दुनिया का, विश्व का, सबका करियर बना देना है। एक गवर्नमेंट जॉब से सबकी करियर बन जाएगी। एक गवर्नमेंट जॉब से सबका करियर नहीं बनता, पर जिस इंसान का गवर्नमेंट जॉब लगता है ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट घर में बढ़ जाती है। मतलब ऐसा वो बन जाता है कि भाई साहब जो है वही है, साला मेरी लग नहीं रही है यार। मतलब कहने का मतलब है, जिस इंसान ने भी खान सर की ऐसी वीडियो एडिट करी है ना, उसको श्राप लगेगा खान सर का। मतलब यार ऐसे बाउक वाली वीडियो एडिट कर दी है, बताओ बकलोल कहीं के। ऐसे खान सर की ऐसी वीडियो एडिट करनी चाहिए क्या? नहीं। वो नहीं देखा क्या बॉलीवुड हाउसवाइफ्स और ये सब? मैं देखता हूँ काम की चीजें देखता हूँ जहाँ से कुछ सीखने को मिले, फालतू की चीजें नहीं देखता। काम की चीजें देखते हैं तो फिर ये फालतू वीडियो, रोस्ट वाली वीडियो क्यों बनाते हैं? अच्छा, काम की चीजें देखते हैं, जैसे भोजपुरी मूवी देख लिया, फिर उसके बाद उसको एआई बन करके, मतलब एआई की तरह उस तरह क्रिएट करके, अब नचमिया जैसा नाच के रोस्ट वीडियो बनाया जाए, ऐसा वाली वीडियो बनाते हैं। अभी पवन सिंह को थोड़ी देर पहले रोस्ट किया था ना, पवन सिंह को, मतलब ये बिहार के हैं, मैथिली बोल लेते हैं, पर ये भोजपुरी मूवी रोस्ट करते हैं, सही करते हैं। साला पता नहीं कैसे कैसे उन लोग मूवी बनाते हैं, सास बहू। अभी उन लोग सास बहू में ही अटके हुए हैं। एक झोपड़ा सा लड़का रहेगा, सुंदर लड़की से प्यार कर लेगा। वो सुंदर लड़की बाउक होने के मतलब वो सुंदर लड़की इतनी बाउक होती है कि उस चपड़ गंजू से लड़के के प्यार में फंस जाती है, और महलों में रहने के बाद आ जाती है झोपड़ी में, वहाँ पे आकर बर्तन मारने लगती है। मतलब ऐसा सब प्यार दिखाते हैं। भाई मैं अगर अब मेरी लड़की होंगी ना, तो किसी भी झोपड़ी वाले लड़के के साथ, झोपड़ी वाले लड़के को खिलाई नहीं होता। पहली बात, क्या केयर, लड़की को क्या चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है। अरे तुम्हारे बाप के पास पैसा है, तुम अपनी केयर नहीं कर सकती हो? अरे बाउंसर रख लो, वो तुम्हारी केयर कर लेंगे। मतलब वैसे वाले केयर नहीं। भाई केयर क्या होती है? खाना ला के दो, पानी ला के दो, ये सारी केयर नहीं होती है क्या? सब लोग उल्टा ही सोच के ले जाते हैं, नहीं बॉयफ्रेंड वाली केयर तो अलग होती है। क्या बॉयफ्रेंड बालों से जूं निकाल देता है? हाँ, नहीं तो जूं तो छोटी वाली कंघी से ही निकालना पड़ता है। तो खुद की केयर खुद कर लो। बाप के पास पैसे हो तो भाई गरीब लोगों को लाई नहीं किधर। बाप के पास पैसे हो तो मौज करो। बाप कहीं ना कहीं अमीर लड़के तो शादी कराएगा ही नहीं। हमको तो जा करके बिहारी मूवियों में नहीं, हम मतलब बिहारी मूवियों में ऐसा होता है कि अमीर घर की लड़की महलों में रहने के बाद एक झोपड़ी वाले से प्यार करके जाकर उस झोपड़ी में बर्तन मारने लगती है कि पापा मैं अब एसी कूलर का पानी थोड़ी पीता था, पापा मैं अब फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, अब मैं मोटकी।
मोटके का नहीं, मतलब मटके का पानी पीती हूँ मैं। मटका ही अपने गले में घुसेड़ लेती हूँ। भाई ऐसी लड़कियों की सोच, छी साला। मैं उस टाइप की लड़की नहीं, मैं तो लालची लड़की हूँ भाई, लालची हूँ। अमीर हूँ तो अमीर घर में जा, नहीं गरीब से अमीर बने हैं तो क्या अमीर से फिर गरीब बनने जाएंगे साला? फिर गरीब के साथ शादी कर लो, सारा बच्चे होंगे, वो कहेंगे हमारी मम्मी तो गरीबी में रह गई, हमें पढ़ के यूपीएससी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा पापा तो रिक्शा चलाता है। ऐसे सारे अपने बच्चों को फालतू में स्ट्रगल करवाओ। इससे अच्छा अमीर घर में शादी होगी, अमीर के घर में बच्चे होंगे, साला पापा के बिजनेस में साथ देंगे, वो भी अमीर बन जाएंगे, साला उनको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, न कि वो पढ़ लिख कर यूपीएससी करके आधा उम्र निकालेंगे। जैसे यूपीएससी बहुत अच्छा है, डीएम कलेक्टर बन जाओ। डीएम कलेक्टर अच्छी पोस्ट है भाई, नेता भी तो बन सकते हैं ना, बेशक 5 साल के लिए बनो। हाँ नहीं तो बात तो सही है। अगर मैं नेता बनूं तो प्लीज़ मेरे को वोट दे देना, कभी तो कभी बन ही जाऊंगी नेता। पता नहीं मेरे ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, मेरे को खुद नहीं पता। मैं बहुत बेरोजगार हो चुकी हूँ, मेरे को भाई बहुत जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। कल मंडे को जाऊँगी जॉब ढूंढने, मेरा इंटरव्यू है। अब देखो इंटरव्यू में क्या होता है, पता नहीं क्या पूछ ले। बताओ तुम्हारे चाचा के, पापा के, नाना के क्या पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। पर मैं ऐसा डरूंगी नहीं, मैं ऐसे दिखाऊंगी कि मैं नहीं डर रही हूँ। पर मेरे हाथ पैर बता देते, कांपने लगते, ऐसा लगता है मैं चोरी कर ली हूँ उनके ऑफिस का कुछ सामान, ऐसे कांपने लग जाती हूँ। जैसे कभी पेपर देने जाती हूँ ना मैं, तो जैसे सिग्नेचर करने के लिए नहीं आते टीचर लोग, लाते हैं कि लो बेटा इस पर सिग्नेचर कर दो, मेरा हाथ अलग ही कांपने लगता है। ऐसा लगता है भाई मेरी जगह पे कोई और पेपर देने, सिग्नेचर ही अलग हो जाता है मेरा। इतनी अरे यार भगवान माफ कर दो, भगवान मतलब हाथ कांपने लगता है मेरा, ऐसा लगता है चोरी कर ली हूँ मैं उनके घर का सामान या फिर कुछ।